जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है सेक्शन 491 CRPC का, ज़ाब्ता फौजदारी का। 491 सेक्शन जो है CRPC का वो हेबियस कॉर्पस के रिलेटेड है। लफ्ज़ हेबियस कॉर्पस जो है लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है यू मे हैव द बॉडी, यू मे हैव द बॉडी। तो आज हम इस पर इंशाल्लाह ब्रीफली जो है वो डिस्कस करेंगे इसको। सबसे पहले देखेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। जो सेक्शन 491 जो है इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, जिसे हम रेट पिटीशन भी कहते हैं। अगर किसी बंदे को इल्लीगल कस्टडी में रखा हुआ है या फिर इसके अलावा इम्प्रॉपर कस्टडी में, इम्प्रॉपर कस्टडी जो है वालिद और बच्चों की कस्टडी होती है। मसलन मियाँ बीवी में अगर डिवोर्स हो जाती है तो वालिद जो है वो माइनर बच्चे हैं उसके वालदा से छीन लेता है। उसके बाद जो है वालदा बीवी जो है वो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट से रजू करेगी बच्चों के लिए। इसके अलावा अगर किसी बंदे को प्राइवेट पर्सन है या कोई सिविल सर्वेंट है उसको डिटेन किया हुआ तो उसमें भी हम 491 की रिट पिटीशन मूव करेंगे। ये जी दो फोरम है जिधर हम मूव कर सकते हैं हेबियस कॉर्पस की पिटीशन जो है। एक तो पावर्स है सेशन कोर्ट की और दूसरी हाई कोर्ट की। दोनों फोरम है, हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। बेसिकली जो है इसका सारे का सारा जो प्रोसीजर है 491 का वो CRPC के सेक्शन 499 में नहीं बताया गया। इसको जस्ट 491 में इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन अगर हम डिटेल में पढ़ें तो इसका सारे का सारा जो प्रोसीजर है वो हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर है उसमें रूल ऑफ लीसी को मद्देनज़र रख के उसमें सारा प्रोसीजर जो है वो बताया गया। क्योंकि तहसील लेवल पे सेशन जज नहीं होते इसलिए ये पावर जो हैं एडिशनल सेशन जज जो हैं वो इंटरटेन करते हैं। रूल ऑफ लीसी क्या है? जब भी हम हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करते हैं तो रूल ऑफ लीसी के तहत अदालत जो है वो बैलफ अपॉइंट करती है। अगर किसी बंदे को SHO है या पुलिस है उसने इल्लीगल जो है कस्टडी में रखा हुआ है उसको बाजियाब करवाने के लिए हम जो है रिट दायर करते हैं हाई कोर्ट में या सेशन कोर्ट में। तो फिर अदालत जो है बैलफ अपॉइंट करती है। तो फिर जब बैलफ जो है वो अपनी रिपोर्ट अदालत में देता है तो उसके बाद वो पुलिस की रिपोर्ट देखने के बाद फिर अदालत जो है फैसला करती है। बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा तो पुलिस वाले जो हैं बग़ैर किसी वारंट के बग़ैर गिरफ्तारी के थाने में रखते हैं, 10-10 15-15 दिन रखते हैं, अदालत में पेश नहीं करते। तो इस पे जो फिर रेमेडी जो बनती है वो हेबियस कॉर्पस है 491 की रिट पिटीशन बनती है। इसमें आज हम तकरीबन इंशाल्लाह सारे जितने पहलू आते हैं ना 491 के तहत वो डिस्कस करेंगे। अमूमन जो ज़्यादातर हमारे सामने केसेस आते हैं भट्टा मज़दूर जो हैं, भट्टा मज़दूर जो हैं वो हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि जी हमारे बच्चों को
भट्टा मालिकान जो हैं उन्होंने इलीगल तरीके से डिटेन किया हुआ है, तो 491 की जो है रिट पिटीशन हम दायर करते हैं। चाइल्ड लॉ जो है और दूसरा लेबर लॉ जो है वो बॉन्डेड लेबर की इजाज़त नहीं देता। मोस्टली जो भट्टा मालिकान है वो कहते हैं कि हमने इनको पैसे दिए हुए हैं, लेकिन अदालत जो है भट्टा मालिकान को डायरेक्शन की देती है कि आप सिविल कोर्ट में जाएं फॉर रिकवरी, और मज़ीद डायरेक्शन करते हैं कि रिकवरी के लिए कोई भी इलीगल जो मीन्स हैं वो ना यूज़ किया जाए। ये जो बड़ी रेमडी है भट्टा मज़दूरों के लिए। इसके अलावा बच्चों की कस्टडी का अगर मामला हो जाए, अगर कोई बच्चा माइनर है, वालिद जो है वो माँ से बच्चे छीन लेता है, कुछ सकलिंग बेबी है, तो माँ जो है 491 के तहत रिट करती है, जिसमें बच्चों को कस्टडी के लिए। लेकिन अगर हम देखें तो ये गार्डियन कोर्ट का केस बनता है, लेकिन अदालत जो है फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ माइनर, कोर्ट जो है वो डायरेक्शन दे सकती है इंटरिम कस्टडी की, और मज़ीद जो है वो गार्डियन कोर्ट को डायरेक्शन देगी कि इसको डिसाइड करके कस्टडी को हवाले किया जाए। अदालत अमूमन जो है अगर कोई माइनर सकलिंग बेबी है तो इंटरिम कस्टडी दे देती है, तो साथ में गार्डियन कोर्ट को डायरेक्शन भी दे देती है। इसके अलावा रनवे मैरिज जो है, लड़का लड़की जो है भाग के शादी करते हैं, जिसमें खामद रीड करता है कि मेरी बीवी जो है उसको इलीगल डिटेन किया हुआ है, तो फिर वो भी हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करेगा, जिसमें अदालत जो है एसएचओ को डायरेक्शन करती है कि अदालत में लड़की को प्रोड्यूस किया जाए। अगर पिटीशन जो है गलत फैक्ट्स पे साबित हो जाती है, यानी कि लड़की जो है उसको इलीगल डिटेन नहीं किया हुआ, तो अदालत के पास पावर है कि उसको कास्ट जो है वो अवार्ड कर सकती है। इसके अलावा अगर कोई केस जो है गार्डियन कोर्ट में पेंडिंग है, तो क्या हेबियस पावर की जो है हेबियस कॉर्पस की पावर जो है वो ख़त्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। इंटरिम कस्टडी जो है वो अदालत बिल्कुल दे सकती है और उसमें डायरेक्शन कर सकती है।